हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। और अभी मैं सिर्फ आप लोग को टर्म्स का जो रिवीजन है वो सिर्फ करवाने जा रहा हूं। अभी कोई क्वेश्चन में नहीं बनाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ थोड़े से समय में ये जो रिलेशन नाम का चैप्टर है उसमें जो जो टर्म्स यूज हुए थे उन सबको मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है कि एक्चुअली रिलेशन का मतलब हो गया कि जो दो सेट दिए गए हैं उनके बीच में किस तरह से रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है इसका मतलब हुआ दो सेट के बीच का रिलेशन। और फिर पता है कि वही रिलेशन बाद में फिर क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। फंक्शन भी क्या होता है, खास तरह का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। हम लोग दो सेट के बीच में रिलेशन क्रिएट करने को सीखेंगे। लिंकिंग पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू सेट्स। अब यहाँ पे देखो एक क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनेगा। जैसे कि मान लो कि मैं दो सब सेट को लिंक करना चाहता हूं, ए और बी को। तो एक मेंबर ए से लिया जाएगा और एक मेंबर बी से लिया जाएगा। तो इस तरह का जो पेयर बना के लिखेंगे इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हाउ ए रिलेशन क्वालिफाइज फॉर बीइंग ए फंक्शन। तो जब तक हम रिलेशन ना समझेंगे तब तक फंक्शन भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को पहले से पता है कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में। लेकिन रिलेशन भी स्टार्ट करने के पहले हमको समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट के कार्जियन प्रोडक्ट कैसे हम लोग डिफाइन किए हैं, कैसे डिनोट किए हैं, वो हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, फाई नहीं हो, नॉल सेट नहीं हो। और ये दूसरा ले लिए क्या, ये। तो ये देखो हमारा दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी। तो अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हो गया, इसको डिनोट करना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए का निकालना होता है जैसे बी क्रॉस ए, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो पहले जो ऑर्डर पेयर अभी बताए थे ना, ऑर्डर पेयर क्या बताए थे यहाँ पे, एक्स वाई। तो लेफ्ट वाला लिए थे ए से और ये राइट वाला लिए थे बी से। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जब ए क्रॉस बी ले रहे हैं ना, तो हमारा जो सेट लिखेंगे तो इसमें जो पहला मेंबर होगा वो ए से लेंगे और दूसरा मेंबर बी से लिखेंगे लेंगे और फिर ऑर्डर पेयर बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखो ना, 1 3 1 4, फिर क्या 2 3 और 2 4। ये देखो मैंने क्या किया है, ये डिफाइन किया है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के मेंबर कैसे होंगे, तो जब भी मेंबर होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसमें दो एलिमेंट होगा। तो लेफ्ट वाला कहां से होगा, लेफ्ट वाला से यानी कि ए से। और राइट वाला कहां से होगा, तो राइट वाला से यानी कहां से, बी से। अब तुम सोचो यार, अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो फिर कैसे निकालोगे। तो बी क्रॉस ए निकालना होगा तो पहले बी ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा बोलना, 3 1। फिर क्या बोलोगे, 3 2। और फिर क्या बोलोगे, 4 1। और फिर क्या लोगे, 4 2। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तुम अगर ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो तो एक एलिमेंट ए से लो, एक एलिमेंट बी से लो और ऑर्डर पेयर के रूप में ऐसे करके लिख दो। अगर तुम बी क्रॉस ए लेना चाहते हो तो फिर क्या करो, तो बी को पहला एलिमेंट बी से लो, फिर दूसरा एलिमेंट किससे लो, ए से लो। अब सोचो अगर 3 टोका दिया हुआ रहे ऐसे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं या ट्रिपलेट के रूप में एलिमेंट होगा, है ना। तो एक एक करके जितना भी पॉसिबिलिटी बनता है,
जैसे ए का कोई एलिमेंट होगा एक्स, बी का एलिमेंट होगा वाई, सी का एलिमेंट क्या होगा जेड। तो एक्स कहां से लेना पड़ेगा बताना, सच दैट एक्स कहां से लेना पड़ेगा, तो ये ए से लेना पड़ेगा, वाई कहां से लेना पड़ेगा तो बी से लेना पड़ेगा, और जेड कहां से लेना पड़ेगा तो सी से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी समझा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। चलो अब लिख भी लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए जैसा अभी मैंने बताया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो डिनोट बाई कैसे करेंगे, तो पी क्रॉस क्यू, तो इज द सेट, देखो पी क्या था सेट है, क्यू क्या है सेट है, तो पी क्रॉस क्यू भी क्या आ रहा है सेट आ रहा है। बट पी का जो मेंबर है वो सिंगल सिंगल है, क्यू का जो मेंबर है वो सिंगल सिंगल है, बट पी क्रॉस क्यू का जो मेंबर है वो क्या है ऑर्डर्ड पेयर में है। पी क्रॉस क्यू का मेंबर क्या है ऑर्डर्ड पेयर में है। तो पी क्रॉस क्यू भी क्या हुआ एक सेट हुआ जिसके मेंबर किस तरह से होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर देखो यहाँ पे पी क्रॉस क्यू बराबर किस तरह से मेंबर होंगे पी क्यू के रूप में। ये पी वाला कहां चला जाएगा तो ये बड़ी पी से आएगा, और ये छोटी क्यू कहां से आएगा तो ये क्यू से आएगा। समझ में आ गया। तो हम यहां से बताओ, अगर मैं तेरे को दे दू ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू दे दूं 4 5 6, तो तुम आराम से बता दोगे कि नहीं ए क्रॉस बी। सोचो सोचो, आराम से बता दोगे, क्या क्या कर दोगे बताना। 1 4 1 5 1 6 कर दोगे कि नहीं, लिख दो 1 4 1 5 1 6। अब फिर क्या कर दो, अब 2 से ले लोगे तो कितना हो गया 2 4 2 5 2 6। और फिर बोलो 3 से ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 3 5 3 6। तो इस तरह से हमने ए और बी दिया रहे कोई नॉन एम्प्टी सेट, तो उनके बीच का ए क्रॉस बी निकालना सीख गया। ठीक है, अब यहां पे तुम देखो, अगर ए में एलिमेंट की संख्या m हो और बी में एलिमेंट की संख्या n हो, इसको क्या बोलते हैं बोलो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और इसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसको कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, और इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो बताओ, तो ए सेट है बी सेट है, तो भाई ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी m इंटू n। कैसे देखो तो यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट है 3, बी में कितना एलिमेंट है 3, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाना चाहिए इस फॉर्मूला से 3 इंटू 3, यानी कि 9 एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या सचमुच यहाँ पे 9 एलिमेंट है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अभी मैंने एक क्रॉस भी निकाल दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या रिलेशन क्या होता है, यही तो पढ़ना है। तो रिलेशन क्या होता है, ये सब सेट होते हैं। अगर पहले देख लो, अगर हमको दो सेट का रिलेशन निकालना है, किसका ए से बी का, किसका देखना तो ए से बी का, देखो ए से बी का रिलेशन और बी से ए का रिलेशन, दोनों दो बातें होता ही है ना। कि अगर मैं किसी का अंकल हूं तो वो मेरा अंकल थोड़े है, वो अलग रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं किसी का बेटा हूं तो वो जो होंगे वो अलग रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ए टू बी और बी टू ए दोनों सेम हो गया, नहीं ना। तो यहां से देखो, अगर तुम डिफाइन करना चाहते हो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी या ए टू बी, तो तुमको लेना पड़ेगा ए क्रॉस बी, ये समझ गए। और अगर तुम डिफाइन करना चाहते हो भाई बी टू ए, तो तुमको लेना पड़ेगा बी क्रॉस ए। तो फिर से बताओ, ए क्या है एक सेट है, बी क्या है एक सेट है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी क्या है एक सेट है। अंतर क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, जिसमें एक एलिमेंट पहले सेट से और दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट से आते हैं। हमने भली बात ये बात को समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे कि अगर भाई ए टू बी के बीच का हम रिलेशन देखना चाहते हैं, तो रिलेशन आर, रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं
आर से। वो जो रिलेशन है ना वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। और अगर बी से ए को डिफाइन करना चाहते हैं रिलेशन, तो रिलेशन आर सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस ए का सबसेट। अब बताओ ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है, तो उसके कितने सारे सबसेट होंगे, बहुत सारे सबसेट होंगे। फॉर्मूला तो पता है तुम लोगों को, अभी थोड़ी देर में पूछूंगा। तो ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट होंगे वो सब के सब कहलाएंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कैसे, आओ देखें कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। भैया जरूरी है, क्योंकि अगर नॉन एम्प्टी नहीं रहेगा तो फिर हम ए क्रॉस बी नहीं डिफाइन कर पाएंगे, और ए क्रॉस बी डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर सबसेट कैसे निकालेंगे। तो ए और बी क्या होने चाहिए बोलो तो, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। देन एनी सबसेट आर, कोई भी, ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो निकालने आता है ना, उसका कोई भी सबसेट ले लो आर, क्या कहलाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या कहलाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रुक जा अभी देखते हैं। ए बराबर मान लो भाई 1 2 है, बी बराबर कितना है बोलो जल्दी से, 3 4 है। ए बराबर कितना हो गया 1 2, बी बराबर कितना हो गया 3 4। तो ए में 2 मेंबर है, बी में 2 मेंबर है। तो बताओ तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर होंगे, तो ए क्रॉस बी में 2 इंटू 2 4 मेंबर होंगे। चलो 4 मेंबर लिख दो, 4 मेंबर लिख दो। कैसे लिखोगे बताना, इसके तो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे। 1 3, फिर क्या लिखोगे 1 4, फिर क्या लिखोगे 2 3, और फिर क्या लिखोगे 2 4। देखो ये 4 मेंबर आ गए किसमें, ए क्रॉस बी में। आना ही था, हमने पहले जो फॉर्मूला बताया कि अगर ए में एम मेंबर हो, बी में एन मेंबर हो, तो ए क्रॉस बी में एम इंटू एन मेंबर होंगे। तो वो आना ही था, ए में 2 मेंबर है, बी में 2 मेंबर है, तो ए क्रॉस बी में 2 इंटू 2 4 मेंबर्स हो गए। अब बताओ ए क्रॉस बी का सबसेट कितना निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट ही है, एक सेट है, बी एक सेट है, ए क्रॉस बी भी क्या एक सेट है। तो इसका फॉर्मूला क्या था सबसेट का बताना, 2 टू द पावर एन। सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 टू द पावर एन, कि अगर किसी सेट में एन एलिमेंट हो तो उसमें सबसेट का संख्या कितना होता है, 2 टू दी पावर एन। इसको प्रूव भी किया गया था कहां पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ऐसे ये सेट थ्योरी में भी बताया गया था, बट प्रूव जाके किए थे कहां पे, कॉम्बिनेशन का यूज करके। छोड़ो अभी वो थोड़े ना बताने जा रहे हैं। अब ये देखो 2 टू दी पावर एन तो हो गया, 2 टू दी पावर कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर 4 यानी कितना हो गया 16। तो टोटल सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के 16। तो टोटल ये सारे के सारे जो 16 सबसेट हैं ए क्रॉस बी के, वो कहलाएंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखो यहां पे डिफिनेशन बोला जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला जा रहा है। देखो तो ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, तो भैया ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। फिर क्या बोल रहा है, देन एनी सबसेट आर, आर क्या है, कोई भी सबसेट है, मतलब ये 16 में से कोई भी एक है क्या आर, ये 16 सबसेट हुआ ना, उसमें कोई भी एक है क्या आर, किसका, ए क्रॉस बी का, क्या कहलाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब क्या हुआ यहां से देखना, अभी तुम यहां पे चाहो तो 16 सबसेट लिख सकते हो, चाहो तो क्या लिख सकते हो, 16 सबसेट लिख सकते हो। कैसे कैसे लिखोगे पता है तुमको, तो तुमको पता होना चाहिए कि यार 4 मेंबर है, तो पहला तो सबसेट होता है फाई। फाई मतलब सेट थ्योरी में क्या बताया गया है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये क्या है, कोई भी सेट है तो उसका नॉल सेट क्या होगा, सबसेट तो होगा ही होगा। फिर क्या करोगे, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, एक एक मेंबर लेकर के जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। तो चलो कैठो मेंबर है इसमें, 4 है, तो 4 ठो तो सबसेट निकल जाएगा, एक एक करके बोलो कौन कौन सा बोलना, 1 3 बोलो, फिर तीसरा सबसेट निकल जाएगा 1 4, फिर क्या निकल जाएगा चौथा सबसेट बोलो
2 3 और फिर पांचवा सबसेट मिल जाएगा हमको क्या 2 4। ये सब क्या हो गए बोलना, ये सिंगलटन सबसेट हो गए, क्योंकि ये में इनमें क्या है एक ही एलिमेंट है। फिर अब क्या करते हैं, अब दो दो एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाते हैं। तो दो दो एलिमेंट लेके बनाएंगे तो क्या होगा देखना, एक बार ले लिए 1 3 1 4 खत्म। फिर बोलो क्या ले लिए 1 3 2 3 1 3 2 3। अब क्या ले लिए, देखो 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 यहां पे, अब ले लिए 1 3 2 4। अभी नहीं है, अभी फिर आगे लेंगे, देखो अब ले लेंगे 1 4 2 3, दो दो करके ले लें। अब ले लेंगे 1 4 2 4 1 4 2 4, ठीक है। और फिर क्या ले लेंगे, एक और बताओ क्या ले लेंगे 2 3 2 4। तो जितना था दो दो करके लेने वाला वो सब मैंने ले लिया। तो देखो इसमें होगा कुल 6 मेंबर, पक्का देखना। दो दो वाले कितने होंगे, कुल 6 होंगे, देख लो कैसे, देख लो 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 से लेके 11 तक। तो दो दो मेंबर वाले कितने सबसेट हो गए, 6। पता है कैसे हुए, क्योंकि टोटल मेंबर है इसमें 4 और दो दो करके ले रहे हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 4C2, अब 4C2 कैलकुलेट के देख लो कितना आता है, 6 आता है, तो इसलिए हो गया ये 6 तो, है ना। अब क्या करते हैं भाई, तीन तीन करके लेते हैं, तीन तीन करके लेते हैं। अब तीन तीन करके लोगे तो कितना आएगा पहले गेस कर लो। तो 4 है टोटल, तीन करके ले रहे हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताता है कितने मेंबर आएंगे 4C3। 4C3 किसके बराबर होगा, बताना बताना बताना, थोड़ा सा ये भी रिवीजन हो जाए। 4C3 किसके बराबर होगा, 4C, 4 में 3 गया है, ये ना तरीका होता है, हाँ? अब बताओ NC1 का फॉर्मूला क्या था, N, यानी यहां पर हो गया 4। तो यानी कि अभी हम यहाँ पे तीन तीन करके जब मेंबर लेंगे तो मेरे को 4 मेंबर मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा देखना, एक मिल जाएगा 1 3 1 4 2 3, देखो एक मिल गया। और खोजो रे बाबा, देखो यहां से फिर देखो और मिलेगा तीन तीन करके 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4। और बोलो क्या मिलेगा, देखो तो अभी तो दो ही मिला, अभी दो और बाकी है ना। अभी लिए हम लोग 1 3 1 4 2 3, फिर लिए 1 3 2 3 2 4, यही ना लिए। अब क्या ले लिए 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, ये हो गया। अब एक और खोज लेना है बाबा, एक और खोज लेना है। एक और क्या हो जाएगा देखना 1 4 2 3 2 4, क्या हो गया 1 4 2 3 2 4, राइट। तो देखो कुल अभी तक 15 पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, वो चारों ले लेंगे, चारों। तो चारों ले लेंगे तो कौन सा बचेगा, ये देखो 16 वहां आ जाएगा। तो चारों का मतलब ये पूरा उठा लेंगे। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये तो पता ही है। तो ए क्रॉस बी भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो पूरा उतार लिए, कितना बोलो 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो ये 16 के 16 क्या हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। और ये आज से ए क्रॉस बी के सबसेट हैं, ये तो ठीक है, बट आज से वो कहलाने लगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या कहलाने लगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। और आर किसको कहते हैं, तो इसी में से किसी को भी तुम क्या कह सकते हो, आर कह सकते हो। इसी में से किसी को क्या कह सकते हो, आर कह सकते हो। तो आर क्या है, इसी में से कोई है। अब कहता है क्या, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो सोच लो हम ले लेते हैं आर बराबर ये 11 नंबर का, 11 नंबर का जो रिलेशन है उसको हम आर कह दिए। तो आर बराबर क्या हो गया बोलो तो 2 3 2 4, 2 3 2 4 हो गया कि नहीं। तो अब देखो यहां पे कहता है
इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो जैसे 2 3 बिलोंग्स टू आर हुआ कि नहीं, बोलो 2 3 बिलोंग्स टू आर हुआ कि नहीं। तो कहता है कि वी राइट इट एज ए आर बी, तो भैया यहां लिख सकते हैं हम लोग 2 R 3, लिख सकते हैं कि नहीं। ये सिंबल है तो इसको याद रखो कैसे यूज करते हैं। ऐसे 2 4 भी तो है बाबा, 2 4 भी किस में है बोलना, तो आर में है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 R 4। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए इज रिलेटेड टू बी, क्या पढ़ते हैं यहां बोलो 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर। तो बी इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज, तो इसमें जो ये 3 है ना, इसको बोलोगे क्या, इमेज ऑफ 2, क्या बोलोगे, इमेज ऑफ 2 अंडर आर, क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ 2 अंडर आर। तो 3 को क्या बोल रहे हैं, 2 का इमेज, 4 को क्या बोलेंगे, 2 का इमेज। तो ये सिंबल है, इसको याद रख लो, राइट। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या देखें, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो रिलेशन को तो मैंने यहां पे समझा दिया। तो ऐसे मान लो अगर ए में 5 मेंबर होता, बी में 6 मेंबर होता, तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स होते, 5 × 6 30 मेंबर्स होते। तो ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट होते, 2 टू द पावर 30 होते। बाप रे बहुत ज्यादा। अब ये जो 2 टू द पावर 30 हुए वो सारे के सारे सबसेट रिलेशन कहलाए फ्रॉम ए टू बी, वो सारे के सारे क्या कहलाए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। चलो अब देखते हैं कि इन रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सब चीजों को समझेंगे। तो कहता है क्या, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then the set of the first element in R is called domain। चलो एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो ना एक तो कोई रिलेशन ले लेते हैं ना, तो चलो यही 16 नंबर वाला रिलेशन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा, सारे के सारे ये 16 क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, सारे के सारा। तो ये 16 नंबर वाले को हम लोग ले लेते हैं रिलेशन के रूप में। तो आर इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, 13 14 13 14 23 24। हमने इस 16 नंबर वाले जो रिलेशन है क्या चीज, फ्रॉम ए टू बी, वो पूरा को हमने भी आर के रूप में ले लिया। तो चलो और यहां पे समझते हैं। कहता है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो भाई अभी 16 तो एग्जांपल कोई भी ले सकते थे, हमने 16वां को लिया। देन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन आर, बताओ फर्स्ट एलिमेंट का मतलब 1 1 2 2, क्या कहलाएगा ये, डोमेन। क्या कहलाता है देखो तो, क्या कहलाएगा, डोमेन। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो रूल है जो नियम है वो याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने का खास बात नहीं है, याद करने की बात है, ऐसे तो समझना है ही नहीं ये सारी बातें। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन आर इज कॉल्ड डोमेन। तो चलो डोमेन क्या हो गया बोलना, 1 1 2 2। तो क्या 1 1 दो बार लिखेंगे क्या, नहीं रे बाबा। सेट पढ़ते समय तुमने सीखा होगा कि किसी भी सेट में एक ही मेंबर को 2 बार लिखा नहीं जाता है। तो हम यहाँ पे 1 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, 2 2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी कि डोमेन क्या हो गया, 1 2, डोमेन क्या हो गया, 1 2 हो गया। एंड द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। तो चलो रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज कितना हो जाएगा, तो सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट लो 3 4, अब फिर यहां भी 3 4 लेंगे क्या ना, एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा नहीं लिखते हैं। तो ये रिलेशन लिए तब ना। अब सोचो अगर रिलेशन ये 15 नंबर वाला लिए रहते है या 13 वाला लिए रहते, तो चलो अगर 15 वाला लिए रहते तो डोमेन क्या था, 1 2, दोबारा तो 2 नहीं लिखेंगे ना, 1 2। और रेंज क्या था बोलो तो 4 3, 4 तो फिर नहीं बोलेंगे, माने वही 4 3 या 3 4 जो भी हो। चलो यहाँ पे बोलो डोमेन, यहाँ पे क्या होता है 11 नंबर में डोमेन क्या था, 2 2 माने खाली 2। और रेंज बोलो कितना था, 3 4, हो गया। अगर खाली यही ले लेते 1 3, तो बोलो डोमेन क्या आ जाता, सिर्फ 1, और रेंज क्या आ जाता, सिर्फ 3।
आया बात समझ? तो हमने यहाँ पे सीख लिया क्या चीज, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या कहेंगे बोलो तो, कि भाई आर का जो एलिमेंट होता है वो होता है एक्स वाई। क्या होता है, एक्स वाई, सच दैट एक्स कहां का चीज है भाई, सेट ए का, और वाई कहां का सेट है, सेट बी का। क्योंकि हम लोगों ने ए टू बी का रिलेशन अभी देखा है, और अगर बी टू ए का देखता तो फिर उलट जाता। हाँ, तो यहाँ पे एक्स वाई है रिलेशन में, देखो डोमेन ऑफ आर क्या है हमारा, देखो तो डोमेन किसको बोलेंगे, ये लेफ्ट वाला बनाएगा डोमेन, तो एक्स, जहां पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी अगर आर में एक्स वाई है तो डोमेन क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा, और आर में अगर एक्स वाई है तो रेंज क्या होगा, ये राइट वाला होगा। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। अब क्या कहता है देखो, द सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब सेट बी को क्या बोल दिए, तो भाई यहां पर अभी तुम किसका निकाल रहे हो, ए टू बी देख रहे हो ना, तो ए टू बी देख रहे हो तो तुमने क्या लिया था, ए क्रॉस बी, और तेरा आर क्या था, तो आर था ए क्रॉस बी का सबसेट। आर क्या था, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो बी को हम कह देंगे कोडोमेन कह देंगे, बी को क्या कह देंगे, कोडोमेन कहते हैं। तो यहां पर जो 16 एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसमें मेरा कोडोमेन क्या आ गया बोलना, 3 4। कोडोमेन क्या आ गया, 3 4 आ गया। ठीक है, ये बात को समझो। तो हमने इस जगह पे अभी अभी देखा, क्या देखा, कि यहाँ पे कोडोमेन क्या है, 3 4। और रेंज बताना, रेंज बता, तो यहाँ पर, तो यहाँ पे रेंज हुआ 3, यहाँ पे रेंज हुआ 4, यहाँ पे रेंज हुआ 3, यहाँ पे रेंज हुआ 4, यहाँ पे रेंज हो गया 3 4। हो गया ना। तो रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है, तो रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है, तो भाई रेंज जो है वो कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, यानी कि रेंज का हर मेंबर कोडोमेन में तो मिल ही जाएगा। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, कि नोट दैट रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट। सबसेट का मतलब क्या हुआ, क्या, कि रेंज का सारा मेंबर कोडोमेन में मौजूद रहेगा ही रहेगा, या बहुत होगा तो रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा। तो रेंज बराबर कोडोमेन कहां पर है देखना, देखो तो, ये देखो 16 नंबर वाला जो एग्जांपल लिए थे उसमें रेंज बराबर कोडोमेन है। 15 में भी हो गया 4 3 4, यानी 4 3, तो बी के बराबर हो गया, है ना। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, कि रेंज बराबर कोडोमेन भी हो सकता है, लेकिन रेंज कोडोमेन का जरूर क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये तुमको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां से बताओ एक फॉर्मूला, अभी ए में 2 मेंबर, बी में 3 मेंबर, तो ए क्रॉस बी में 2 3 जा 6 मेंबर, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, यानी 2 का पावर 6। तो हम यहां से क्या एक फॉर्मूला देते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि जितना ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अगर मान लो ए में एलिमेंट कितना है, पी, बी में एलिमेंट है कितना, क्यू, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी इंटू क्यू। तो टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, यानी टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर पी क्यू, 2 टू दी पावर पी इंटू क्यू, ऐसे लिखते हैं, 2 का पावर पी इंटू क्यू। तो ए में 5 मेंबर, बी में 6 मेंबर, तो ए क्रॉस बी में 5 इंटू 6 30 मेंबर्स। तो टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 30। चलो, इतना चीज तुमको पढ़ना था, है ना। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा अभी रिलेशन क्या है, उसके पहले क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, तो इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट है उसको राइट कर देना, जो राइट है उसको लेफ्ट कर देना, तो क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। तो क्या बोलता है कि लेट ए बी 2 सेट्स, नॉन एम्प्टी बोलना चाहिए कि नहीं, तो चलो लिख देते हैं नॉन एम्प्टी, क्योंकि नॉन एम्प्टी के बिना काम नहीं चलेगा। तो चलो, लेट ए बी 2 नॉन एम्प्टी सेट
एंड लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। कितना सबसेट होगा? बहुत सारा हो सकता है, डिपेंड करता है कि ए में कितना मेंबर है, डिपेंड करता है बी में कितना मेंबर है, बट जितने भी मेंबर है वो सब हो सकते हैं आर। लेकिन रिलेशन थोड़े ना पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स। तो कहता है कि देन द इनवर्स ऑफ आर, इसको डिनोट करेंगे आर इनवर्स। करना ही चाहिए, इनवर्स है तो, है ना। तो आर का इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे? आर टू दी पावर माइनस वन इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर आर रिलेशन है ए से बी का, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए, उलट जाएगा। ठीक है, तो ये और कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाई आर क्या था? आर क्या था? ए से बी का रिलेशन। तो आर को तुम कैसे डिफाइन किए थे भाई, बोलो? ए बी सच दैट ए कहां का मेंबर था? ए का। बी कहां का मेंबर था? बी का। ऐसे ना किए थे डिफाइन। तो यहां पे आर इनवर्स कैसे डिफाइन करोगे? तो ये उलट जाएगा। तो आर इनवर्स कहां का चीज हो जाएगा? तो हो जाएगा बी ए। आर इनवर्स कैसे हो जाएगा? तो हो जाएगा बी ए। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि अगर ए बी आर में है तो बी ए कहां हो जाएगा? आर इनवर्स में हो जाएगा। अगर आर ए से बी के बीच में डिफाइन है तो आर इनवर्स किसके बीच में डिफाइन होगा? तो बी से ए के बीच में डिफाइन होगा। तो अभी देखो यहां पर 16 जो रिलेशन दिए थे उसमें से एक रिलेशन क्या था? बोलो बोलो, याद ही तो होगा, झूठ मूठ का दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे 1 3 1 4 2 3 2 4 ये था ना। तो एक रिलेशन हमने यहाँ पे अभी देखा, क्या बोलो? 1 3 1 4 2 3 2 4। ये रिलेशन कहां से था? ये ए से बी का था। तो अगर कोई बोल दे कि भैया आर इनवर्स निकालो, तो आर इनवर्स निकालोगे तो क्या करना है? तो पहला ये आर जब ए टू बी था तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? वो बी टू ए हो जाएगा। अब इसमें क्या तुम देखोगे? ये सब उलट जाएगा। कैसे? ये 1 3 है, ये हो जाएगा 3 1। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पे देखो। हाँ, कि अगर ए बी आर में है तो आर इनवर्स में क्या होगा? बी ए होगा, उलट के होगा। तो अगर यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 1 होगा। यहाँ पे 1 4 है तो ये 4 1 होगा। ये 2 3 है तो 3 2 होगा। ये 2 4 है तो ये 4 2 होगा। अब क्या क्या नतीजा निकलेगा? जो डोमेन है आर का वो आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा। जो डोमेन है आर का वो आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा। और रेंज जो है आर का वो आर इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, क्योंकि ए बी बन गया, बी ए बन गया। तो अभी मैंने बता दिया इनवर्स रिलेशन। अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो भाई अभी तो दिखाया मैंने, कुल 16 रिलेशन हुए। जब ए में 2 मेंबर हुए, बी में 2 मेंबर, तो ए क्रॉस बी में 2 इंटू 2 4 मेंबर्स हुए। और टोटल ए क्रॉस बी के सबसेट हुए 2 टू दी पावर 4 16। तो ये 16 के 16 क्या है? सबसेट हैं ए क्रॉस बी के। लेकिन अब वो कहलाने लगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब वही क्या कहलाने लगे? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें बहुत किस्म हो सकते हैं कि नहीं? अभी पीछे मैंने क्या किया? 16 रिलेशंस लिखे। अब वो 16 रिलेशन में क्या क्या टाइप हैं वो देखेंगे हम लोग। तो चलो पहला देखते हैं, क्या? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। अब देखो इन ए सेट ए ये कैसा हो गया? तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। अभी हमने देखा कि रिलेशन जो है वो 2 सेट के बीच का एक संबंध को बता रहा है। जैसे अगर मैंने बोला कि आर इज द रिलेशन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका सीधा मतलब तुम दिमाग में क्या आएगा कि भाई आर जो है ना वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आर इज रिलेशन
इन ए, ये क्या हो गया भाई? तो ये इन ए ये वर्ड यूज कब करते हैं? तो इसका मतलब हो गया कि आर इज द, बोलो बोलो बोलो, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये देखो ए क्रॉस ए, इसका मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो अगर एक सेट खुद अपने सेट से अब खुद से ही रिलेट करता है तो हम वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो हम वहां पे बोलते हैं रिलेशन इन ए सेट ए। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? चलो एक तो ऐसा करते हैं ना, एक तो ऐसा करते हैं, ए बराबर एक मेंबर ले लेते हैं, कितना? 1 2। तो ए का ए से रिलेशन तब ना कहलाएगा रिलेशन इन ए। तो रिलेशन इन ए कब यूज करेंगे? जब आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो पहले तो यार तुम बता दो हमको ए क्रॉस ए कितना निकलेगा? चलो बताओ ए क्रॉस ए कितना निकलेगा? तो ए को ए से क्रॉस करा कैसे निकालोगे? 1 1, फिर बोलो 1 2, फिर बोलो 2 1, और फिर बोलो 2 2। तो चूंकि ए में दो मेंबर हैं तो इस ए में भी तो दो मेंबर हैं, इसलिए ए क्रॉस ए में क्या हो गए? 2 इंटू 2, 4 मेंबर्स हो गए। ए क्रॉस ए में कितने मेंबर्स हो गए? 4 मेंबर्स हो गए। अब इस 4 मेंबर्स के तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे? तो जितने टोटल सबसेट होंगे तो 2 टू दी पावर 4, यानी कुल 16 रिलेशन हो जाएंगे। तो 16 में से बोलो, अब पूरा 16 लिखने का नहीं है, टाइम बर्बाद होगा, तो उसमें से एक फाई था कि नहीं? क्योंकि अब भी तो बताए थे कि फाई यानी कि एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पर फाई भी तो रिलेशन हुआ ना, फाई भी तो सबसेट हुआ किसका? ए क्रॉस ए का। फाई भी तो सबसेट हुआ ए क्रॉस ए का, लेकिन फाई में ये लाइन यहां पे नहीं देते हैं, खाली इसको ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे देखना, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। कब? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या जिसे डिनोट करते हैं? फाई से। और ये फाई किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। अरे फाई तो सबका सबसेट होता है। ठीक है, तो नल सेट क्या होगा? सबका सबसेट होता है। तो एम्प्टी रिलेशन तो सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा बात अब क्या है देखो तो, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अभी मैंने क्या बोला? हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये बताया था कि नहीं? हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो यहां पर अभी मैंने लिया ए, तो ये निकाला ए क्रॉस ए। तो अभी इसका कुल 16 टू रिलेशन निकलेगा। उस 16 में से एक ये पूरा पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा कि नहीं? पूरा ए क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा? एक रिलेशन में आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोल दिए? बोलना 1 1 1 2 2 1 2 2। ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही आ गया रिलेशन में। तो तुम जानते हो ये कैसे लिख पा रहे हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। नहीं तो ये वाला जो सबसेट हुआ, ये वाला जो रिलेशन बना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी आर बराबर ए क्रॉस ए क्या हो गया? यूनिवर्सल। और आर बराबर फाई क्या हो गया? एम्प्टी। अब क्या बोलेंगे देखो तो, कि बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड क्या? ट्रिवियल रिलेशंस। इसको क्या हम लोग कहते हैं? हम लोग इसको ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, क्योंकि ये तो हर बार होगा ही होगा। हर ए क्रॉस ए अपना रिलेशन होगा यूनिवर्सल, और फाई जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है वो भी क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। अगला क्या है देखो तो, अगला क्या है? A relation R in a set A is called reflexive if A belongs to R for every A belongs to A। चलो देखते हैं, अगर अभी हम A बराबर ले लेते हैं क्या? 1 2 3,
तो चलो हमने क्या कर लिया, 3 मेंबर्स ले लिया ए में। तो बताओ अभी ए में 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? तो ए में भाई 3 है, ये ए में भी 3 है, यानी कि 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो बताओ टोटल सबसेट कितना निकल जाएगा? तो टोटल सबसेट को ही क्या बोल देंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकल जाएगा जी? तो निकल जाएगा 2 का पावर 9, बहुत बड़ा। अब 2 का पावर 9 रिलेशन में से पहचानना है कि वो कौन सा रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव होगा। कौन सा रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव होगा? तो इसमें तो बहुत सारे आ रहे हैं ना। 2 का पावर 9 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, कुल 512 रिलेशन हुआ। कितना कितना में बताओ तो? ए क्रॉस ए में ये 512 के बारे में क्या बोलेंगे, फ्रॉम ए टू ए नहीं, इसके बोलते इन ए। क्या बोलेंगे, ये 512 का 512 को क्या बोलेंगे, रिलेशन इन ए। अब इस रिलेशन इन ए में हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव कौन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शर्त है देखना, पहला शर्त देखो नीचे से देखो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ कोई भी ए छूटना नहीं चाहिए, ये क्लियर हो गया। और क्या हुआ देखो तो ए मतलब लेफ्ट राइट दोनों सेम है, लेफ्ट राइट क्या है दोनों सेम है, और ए कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। तो यहां पर ये जरूर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा भाई, देखो तो कौन कौन मेंबर है इसमें, 1 2 3। तो क्या कोई छोड़ सकते हैं क्या, नहीं, लिखा हुआ है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर ए का होना चाहिए। तो बताओ ए में कौन कौन मेंबर है, 1 2 3। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी क्या हो गया बोलना, 1 1 2 2 3 3। इतना तो होना ही चाहिए, ये एसेंशियल है। और इसके अलावा और भी कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें भी ये वाला रहेगा तीनों, और बाकी भी कुछ हो सकता है, और बाकी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव। समझ लो क्या बोल रहे हैं। ए में कितना मेंबर है, चलो देखो तो ए में कितना मेंबर है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए का होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहलाने के लिए क्या जरूरी है भाई, तो रिफ्लेक्सिव कहलाने के लिए देखो 1 2 3 4 है ना, तो होगा एक 1 1 ये होना ही चाहिए, 2 2 ये होना ही चाहिए, 3 3 ये होना ही चाहिए, 4 4 ये होना ही चाहिए। उसके बाद और भी कुछ है, हाँ है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, रहो, और बाकी रह सकता है, बट इतना तो होना ही है। तब रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर तुमको शो करने के लिए बोला जाएगा, तो आज तो मैं कोई क्वेश्चन बनाने वाला नहीं हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, इसका असाइनमेंट मैंने पहले भी दिया हुआ है, इसका असाइनमेंट मैंने पहले प्रोवाइड किया हुआ है, कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो पूरा टॉपिक वाइज मैंने दिया है तुम लोगों को। तो अगर टॉपिक वाइज एक एक चीज पर तुम अगर बना लेते हो रिलेशन से फंक्शन से क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा बोर्ड में आ जाएगा। और आज की बात में समझ लो कि बोर्ड का क्वेश्चन भी आसान नहीं होता सीबीएसई में, है ना। तो मेंस का भी तैयारी हो जाएगा, मेंस में सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा 11 का भी तैयारी करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ये बात को हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहेंगे, तो सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहेंगे, तो इसमें देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि अगर A1 A2 R में है, तो A2 A1 भी R में होना चाहिए, उल्टा भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम देख लिए हो कि 1 2 R में है, तो खोजो अगर 2 1 भी R में है, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ऐसा सिर्फ एक तो 1 2 के लिए नहीं, जितने भी ऐसे हैं सबके लिए होना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है, सिमेट्रिक कब होगा, देखो तो कि अगर A1 A2 R में है, तो इंप्लाइज दैट क्या कि A2 A1 भी R में होंगे। सारे A1 A2 कहां के मेंबर हैं,
ए के ही मेंबर हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हमको सोचो एक सेट दे दिया गया 1 2 3 4 5, क्या बोल दिए 1 2 3 4 5। अब तुमको एक रिलेशन बताना है, तो पहली बात रिलेशन क्या क्या हो सकता है, तो कितना हो सकता है भाई, ए में 5 मेंबर है तो ए क्रॉस ए में 5 इंटू 5 यानी कि 25 मेंबर्स होंगे। तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 25, बहुत सारा। उसमें से कोई एक अगर ऐसा है, देखो होंगे कि नहीं देखना, देखो ये है कि नहीं, देखो तो कि भाई अगर 1 2 है तो जरूर होना चाहिए क्या 2 1, अगर 3 4 है तो जरूर होना चाहिए क्या 4 3। तो ऐसा रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं कि अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। अगर A1 A2 आर में है तो एक, तो इसको शो कैसे करेंगे, तो इसको शो करने के लिए क्या करोगे, हाउ टू शो, हाउ टू शो। तो इसमें क्या करना, पहले ले लेना टिक ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या ले लेना, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब जो भी नियम कानून है उसको आगे बढ़ के जो भी वहां दिया रहेगा क्वेश्चन में शो कर देना है, क्या बी ए बिलोंग्स टू आर, नहीं फॉर ऑल ए बी के लिए, सारा ए बी के लिए, ये नहीं कि एक तो देख लिए उसके बाद बोले सिमेट्रिक है सर, नहीं सारे ए बी के लिए जितने भी वहां पर हैं वो सब के लिए। अगर हो गया, अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा, एक भी गड़बड़ हो गया तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा, ये ध्यान में रहे। तो अगर ए बी आर में है तो क्या होना चाहिए, बी ए बी आर में होना चाहिए। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूं जो भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, क्वेश्चन वगैरह बनाते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं अलग से बात करूंगा। बट जैसे होता है ना कि रिवीजन करना है, तो वो तुम आराम से यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अगर ए बी आर में है तो बी ए बी किस में हो गया, आर में हो गया। अब ट्रांजिटिव किस में हो गया, ट्रांजिटिव का क्या है लफड़ा भाई, तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर A1 A2 आर में है, A2 A3 आर में है, देखो क्या क्या है, A1 A2 आर में है और A2 A3 आर में है, ठीक है। तो देखो इसका राइट इसका लेफ्ट कटक कटक, ये दोनों मिलके क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि A1 A3 भी आर में होना चाहिए। यानी अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए सबके लिए, ऐसा नहीं कि दो तो तीन तो देख लिया तो नहीं। तो अगर ऐसा सब में है तो तुम क्या कह दोगे कि भाई ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे क्या देखोगे कि अगर A1 A2 आर में है, A2 A3 आर में है, तो A1 A3 भी आर में होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ओ में कितने मेंबर हो जाएंगे, तो 4 चौक 16 मेंबर हो जाएंगे, नहीं तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे इन ए 2 टू द पावर 16। अब 2 टू दी पावर 16 रिलेशन में से एक तो रिलेशन ये आया कि नहीं, देखो तो हो सकता है कि ये 1 3 3 4 1 4 क्या हो, देखो तुम इसको आराम से बोलोगे कि भैया देखो ये 1 3 3 4 टक टक गया 1 4 1 4 आ रहा है इसमें, तो हम लोग बोल देंगे कि जरूर ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ आ गया। तो रिलेशन अभी मैंने क्या देखा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये मैंने अभी यहाँ पे देखा। अब क्या है, अगर एक रिलेशन ऐसा हो कि तीनों का गुण हो उसमें, रिफ्लेक्सिव भी वही हो, सिमेट्रिक भी वही हो और ट्रांजिटिव भी वही हो, तो ऐसा रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए, क्या कहेंगे इक्व, तो यहां पर क्या बोलते हैं, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर क्या क्या हो, देखना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, तीनों अगर हो। जैसे कि सोचो मैं क्या बोलता हूं, अभी मैंने क्या लिया, ए बराबर मैं ले लेता हूं ऐसा, सेट ऑफ ऑल लाइंस
देखो, दैट कैन बी ड्रॉन इन दिस बोर्ड। ये जो बोर्ड है इसमें जितना भी लाइन मैं खींच सकता हूं उससे बना हुआ सेट को मैंने नाम क्या दिया है, ए। यानी इस ए में कौन कौन मेंबर है, ये भी 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 है, सब है। जितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो सारा का सारा लाइन से बना हुआ सेट क्या है, ए। तो ऑब्वियसली ए में तुम एलिमेंट का संख्या काउंट तो नहीं कर पाओगे। ए में जो एलिमेंट की संख्या है वो इनफाइनाइट है। सेट थ्योरी में तुम पढ़े हो, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो बताओ ए में कितने मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट। तो ए क्रॉस ए में कितने मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। तो इसके रिलेशन कितने हो जाएंगे, इन ए, 2 का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो इसमें कितने रिलेशन है, इनफाइनाइट रिलेशन है इन ए। ठीक है, अब उसमें से, उस इनफाइनाइट रिलेशन में से हम एक रिलेशन लेते हैं आर, आर लेते हैं एक रिलेशन। तो आर का जो मेंबर होगा वो निश्चित रूप से होगा ऑर्डर्ड पेयर में, होगा कि नहीं, सच दैट। अब देखना, आर रिलेशन है इन ए, तो जब इन ए है तो एक्स भी क्या होगा, आर का चीज हो, ए का चीज होगा, वाई भी क्या होगा, ए का चीज होगा। तो एक्स और वाई दोनों कहां के चीज होंगे, ए के चीज होंगे। ठीक है, अब क्या शर्त है, बोलता है क्या कि एक्स इज पैरेलल टू वाई। इसमें वही वही लाइन हम ले रहे हैं जो एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। एक्स वाई पैरेलल टू, एक्स वाई कब हम आर में दे पाएंगे, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इनका नाम है मान लो क्या, कुछ भी, पी, इसका नाम है क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा आर में। लेकिन देखो तो ये लाइन है आर, तो क्यू और आर तो पैरेलल नहीं है, तो क्यू आर इसमें नहीं होगा। तो जो दो लाइन पैरेलल होगा इस बोर्ड में खींचा हुआ वो इसका मेंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्योंकि अगर तुमको इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है तो तुमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव को कैसे शो करने के लिए बताए थे कि हाउ टू शो क्या, रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए हमने क्या बताया है बताओ तो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया है कि जो भी मेंबर है वो लेफ्ट राइट में सेम होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, नहीं सो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, और सारे मेंबर के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो बताओ ए में क्या है, इस बोर्ड में खींचा गया लाइन है, कोई भी लाइन है, ये भी 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 है, सब है। तो बताओ हर लाइन, लाइन लाइन मान लो इस लाइन का नाम दे दिए कुछ भी एस दे दिए, तो एस एस बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। तो एस एस बिलोंग्स टू आर कब हो सकता है कि एस इज पैरेलल टू एस। तो सही बात है ना, हर लाइन खुद का पैरेलल होता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर यहां पे सही है। तो हम बोल सकते हैं कि यस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे तुम करोगे, कैसे दिखाओगे, देखो ये लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हाउ टू शो आर इज सिमेट्रिक। कैसे दिखाओगे कि आर सिमेट्रिक है, तो इसके लिए तुम क्या कर देना, अपने से ले लेना, टेक क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर ए और बी कहां का चीज है, उस लाइन का ही नाम है, लाइन का नाम है क्या, ए और बी। तो ये कब आर में है, जब ए इज पैरेलल टू बी। अब तुम बताओ अगर ए बी का पैरेलल है तो क्या बी ए का पैरेलल नहीं है। तो यहां पे निश्चित रूप से तुम शो कर दोगे कि भाई लिख दोगे यहां पे कि ए बी चूंकि आर में है यानी ए बी का पैरेलल है, तो जरूर बी भी ए का पैरेलल है, तो बी ए भी आर में हो गया। तो सिमेट्रिक दिखलाने के लिए हमको यही करना पड़ता है कि ले लो ए बी बिलोंग्स टू आर और दिखा दो क्या,
बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर तुम ऐसा कर दिए तो हो गया तुम्हारा क्या, सिमेट्रिक। तो ये जो एग्जांपल है वो सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा हमको क्या करना है बताओ तो, ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव कैसे दिखेंगे कि हाउ टू शो, क्या, हाउ टू शो आर इज ट्रांजिटिव। तो अगर तुमको ट्रांजिटिव दिखाना है तो तुम क्या कर लो, दो ठो एलिमेंट लो आर का, टेक, क्या ले लो, एक्स वाई भी ले लो आर से और वाई जेड भी ले लो आर से। दो मेंबर तुमको आर से लेना पड़ेगा। एंड सो क्या, ये वाई वाई कैंसिल करो, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो अगर तुम ये कर दिए तो तुम्हारा हो जाता है। तो तुमको पहले दो मेंबर लेना है आर से, क्या क्या बोलना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया एक्स वाई का पैरेलल है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया वाई जेड का पैरेलल है। सोचो, अगर एक्स वाई का पैरेलल है और वाई जेड का पैरेलल है तो क्या एक्स जेड का पैरेलल नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग भी आर भी हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमने इस एग्जांपल को देखा कि भाई ए एक सेट है जिसमें सारे मेंबर्स क्या हैं, लाइन है जो इस बोर्ड में ड्रॉ किए जा सकते हैं। और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, कैसे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कैसे डिफाइन किया कि एक्स शुड बी पैरेलल टू वाई। एक्स वाई क्या है, लाइन का नाम है, ठीक है। तुमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गए, सिमेट्रिक भी हो गए और ट्रांजिटिव भी हो गए। तो हमने इनको कह दिया क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ठीक है। अब यहां से तुम आगे देखो कि कोई भी रिलेशन, रिलेशन आखिर होता क्या है। तो रिलेशन तो सेट ही है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी सेट ही ना है जी। तो हर सेट को दिखाने के लिए तुम्हारे पास दो मेथड था, एक रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में तुम क्या करते हो, सारा का सारा जो मेंबर है उसको लिख देते हो। और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में तुम क्या करते हो, एक्स वाई करके लिखते हो ना, कि एक्स वाई, भाई एक्स बिलोंग्स टू ये, वाई बिलोंग्स टू ये, और फिर कुछ जो रूल है वो तुम दे करके देते हो, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो हम लोग इसको लिखते हैं ए आर बी, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अभी मत सोच लेना कि रिलेशन कंप्लीट हो गया, रिलेशन का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तुम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखोगे तो पहले क्या करना है, एनसीईआरटी बना लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, तो उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने टॉपिक वाइज सिर्फ रिलेशन का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने तुम लोगों को अलग करके दिया हुआ है। तुम वहां से क्या कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। बस इतना ही तो काम है, और ज्यादा कुछ थोड़े ना करना है, ठीक है। तो ये रिलेशन का ये जो थ्योरी है इसको तुम बढ़िया देख लेना। ये पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सफल academy.live के नाम से खोज लेना तो तुमको ये मिल जाएगा। ओके बाय।